नीतीश का चुनावी हथियार बना तेजस्वी का ब्रह्मास्त्र। क्या नीतीश अपने वादों को पूरा करने में हुए सफल? 2025 में सुशासन और नए बिहार के बीच जंग। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में होली के साथ साथ चुनावी रंग में सभी पार्टियां रंगी नजर आ रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर नहीं देखने को मिलती होगी। इसी कड़ी में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग भी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार जहां अभी भी लालू यादव के 15 साल के शासन को मुद्दा बनाकर आरजेडी को घेरते रहते हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को खटारा बताकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आइए नीतीश और तेजस्वी के बीच जारी टक्कर पर एक रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने 2005 में लालू परिवार के 15 साल के शासन को चुनावी मुद्दा बना दिया। नीतीश कुमार ने लालू परिवार शासन को जंगल राज कहना शुरू किया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्होंने बड़े बड़े चुनावी वादे कर खुद को जनता की पहली पसंद बना लिया। नीतीश कुमार ने शिक्षा की स्थिति, सड़कों की हालत, बिजली की कमी, अपराध का बोलबाला को लेकर आरजेडी को लगभग घुटने पर ला दिया। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सुशासन लाएंगे। सच कहे तो शुरुआती सालों में नीतीश कुमार ने कमाल कर दिखाया। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, स्कूलों में टीचर आए और बिहार में एक उम्मीद जगी। फिर उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। इसके कारण जनता उन्हें मौके पर मौका देती रही, जिसका परिणाम है कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में टिके हैं। सवाल यह है कि क्या 20 सालों में नीतीश कुमार बिहार वैसा बना पाए जो उन्होंने वादा किया था? क्या बिहार सचमुच बदल चुका है? क्या राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अपराध नियंत्रण की कसौटी पर नीतीश कुमार सफल हो पाए हैं? खैर, यह तो जनता को फैसला करना है कि नीतीश कुमार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। वैसे अब तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की रणनीति से ही उनको मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू परिवार के 15 वर्षों के शासन को चुनावी मुद्दा बनाया, उसी तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वे इनके 20 साल के शासन को खटारा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार को खटारा बना दिया? क्या नीतीश सरकार की विफलताओं को तेजस्वी यादव चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? तेजस्वी के अनुसार 20 साल में बिहार को बस बेरोजगारी, पलायन और टूटे हुए वादे मिले हैं। उनका कहना है कि एक गाड़ी को भी 15 साल से ज्यादा चलाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि वो खटारा हो जाती है। उसी तरह से 20 साल से यह सरकार भी खटारा हो गई है। इस तरह से वे युवाओं को लुभाने की कोशिश में हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जो खूब चर्चा में रहा। वहीं बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, राज्य में जातीय गणना कराना, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की पहल करने का श्रेय वे 17 महीनों की महागठबंधन सरकार को दे रहे हैं। उनके अनुसार बिहार में कॉलेज कम हैं, नौकरियां कम हैं और विकास सिर्फ कागजों पर है। तेजस्वी यादव का प्लान साफ है, नीतीश की कमजोरियों को उजागर कर जनता के बीच नई उम्मीद जगाना। इसके साथ ही वे महिलाओं और बुजुर्गों को पैसे देने का भी वादा कर रहे हैं। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों को भी कम करने की बात करते हैं। जिस तरह से बीजेपी 5 किलो अनाज को चुनावी मुद्दा बनाती रही है, उसी तरह से तेजस्वी भी रेवड़ी वाली राजनीति करते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार पर हमला करने का एक नया तरीका अपनाया है। वे अब नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाते नजर आए हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सरकार चलाने के लायक नहीं है। तो सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार सचमुच अस्वस्थ हैं? क्या उन पर बढ़ते उम्र का असर हो रहा है, जो उनकी शासन की क्षमता को प्रभावित कर रहा है?
वैसे तेजस्वी का मानना है कि अब बिहार में युवा नेतृत्व की जरूरत है जो राज्य को नई दिशा दे सके। तो ये सियासी जंग अब नीतीश के सुशासन और तेजस्वी के नए बिहार के बीच है। नीतीश का दावा है कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश का मॉडल पुराना बन चुका है। हालांकि नीतीश कुमार जब यह समझ गए कि इस बार उनके 20 साल का शासन चुनावी मुद्दा बन चुका है, तो उन्होंने नया दांव खेलते हुए यह ऐलान कर दिया है कि वे अपने 20 साल के शासन का ब्यौरा विधानमंडल में पेश करेंगे। वे सदन को बताएंगे कि कैसे उन्होंने लालू परिवार के चंगुल से बिहार को बाहर निकाला और बिहार में सुशासन स्थापित किया। वो बताएंगे कि क्यों लोग उन्हें सुशासन कुमार कहते हैं। हालांकि एक सच यह भी है कि बिहार आज भी कई मोर्चों पर बेरोजगारी दर ज्यादा है, युवा पलायन कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था जैसी बेसिक मुद्दे अभी भी हल नहीं हो पाए। वैसे नीतीश कुमार के पास अनुभव और गठबंधन की ताकत है, तो वहीं तेजस्वी के पास युवा जोश और बदलाव का नारा है। 2025 का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है, नीतीश का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड या फिर तेजस्वी का नया वादा। ये जनता तय करेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं।